23 मई 2024 गुरुवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सभी पूर्णिमा में से सबसे बड़ी पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा पड़ रही है। यह पूर्णिमा गुरुवार को पड़ रही है, जिसके कारण 3 बड़े योग बन रहे हैं: धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। इन योगों के कारण इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। इस पूर्णिमा को लगभग 24 पूर्णिमा में से एक माना जाता है और 23 मई को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या सेहत से या संतान की प्राप्ति से। इसीलिए दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अब 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्तिक एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभकामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक आयोजनों में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्तिक का प्रयोग करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा है, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है जो संसार की सही दिशा में चलने का चिन्ह है। ये है इस पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है क्योंकि स्वास्तिक को मान, सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा।
परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो पूर्णिमा के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान पूर्णिमा पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस पूर्णिमा के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा, भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पूर्णिमा पर यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, पूर्णिमा पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाएं, मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां, देवोत्थान पूर्णिमा के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। देवोत्थान पूर्णिमा के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें, दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्य जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पी लें, अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके वैशाख पूर्णिमा का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप वैशाख की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, लिया तो आपकी तमाम परेशानी अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कहीं मत जाना, बस भरोसा रखें दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है, मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं। इस वैशाख पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगी। आपके भाग्य पर चमकते सितारे की तरह 4 चांद लग जाएंगे। दौलत चुंबक की तरह नहीं, बरसात की तरह आपके घर में बरसेगी। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है? खीर जाने इस खीर को खाने के लाभ एवं वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और मैं जो जानकारी बताऊंगा समग्र ज्ञान के माध्यम से, इस जानकारी को पूरे YouTube चैनल में कोई नहीं बताएगा। वैशाख पूर्णिमा की यह जानकारी आपको अगर ना धनवान बना दे तो आप हमारे YouTube चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना।
आगे आपकी मर्जी दोस्तों। आपके शरीर में एक ऐसा अमृत पैदा करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप आजीवन यौवन रहेंगे। आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना। देखिए, वैशाख पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उसे महालक्ष्मी को भोग लगाकर के सुबह प्रसाद के रूप में प्राय सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो खीर है, इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें वैशाख पूर्णिमा के दिन चांद की में क्यों खीर रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं और यह इस साल 2024 में 23 मई को पड़ रही है, जो कि शनिवार का दिन है। वैशाख पूर्णिमा की रात को चांदनी की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर के रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर के घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृतपान करवाया था। अतः वैशाख पूर्णिमा की रात का जो खास करके बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के जो नजदीक होते हैं उस आ जाता है, शीतलता प्रदान करती है, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करती है। देखिए, ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ वैशाख पूर्णिमा के दिन ही समझा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिनमें 16 समेत है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए हैं जिनमें 16 कला का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जा सकता है। वीडियो ध्यान से सुनना। वीडियो आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यौवन हासिल करने का आजीवन कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से वैशाख पूर्णिमा के दिन हासिल किया जाने वाला तरीका बताऊंगा, जो कि दशानंद रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो वैशाख पूर्णिमा की रात, इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन है, ये रात की चंद्रमा की जो खुली चांदन है, इसके नीचे में ला करके रखना चाहिए, जिससे जो व्यंजन होता है ये अमृतत्व की शक्ति इसमें हासिल हो जाती है। देखिए, ध्यान से सुनना। गुजरात राज्य में वैशाख पूर्णिमा को वैशाख पूर्णम भी कहा जाता है और वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व समझा जाता है। जो व्यक्ति पूर्णिमा से उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा समझा जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती है तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय है, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इसे जो ये वैशाख पूर्णिमा है, इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण वैशाख पूर्णिमा की रात किरण को, जो वैशाख पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरण होती है, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था, अपने नाभि पर डालता था और इसे ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से
उसे पुनर्यौवन की शक्ति हासिल होती थी। इसलिए आपने देखा होगा, रावण काफी उम्र 4 चौकड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यौवन से भरे हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि आप जो है पुनर्यौवन हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा न आए, तो आप जो है अपनी नाभि पर वैशाख पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना। बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन ये भी कहा गया है, वैशाख पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहने होता है, हो सके तो सभी वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। कम ही वस्त्र पहन करके घूमना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आप जो है ये उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। जी हां दर्शकों, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। कल की भी वीडियो में बताया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में माता जो लक्ष्मी है, इनका जन्म इस समुद्र मंथन से वैशाख पूर्णिमा के दिन ही निकली थी। और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और ये जो अमृत वर्षा है, स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में यौवन हमेशा हासिल होता है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसका और जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप आजीवन यौवन शक्ति हासिल करे रहेंगे। आपको बुढ़ापा नहीं छुएगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की रात क्या करें और क्या ना करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दर्शकों, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं, तो इसमें आपको ही नुकसान होता है, क्योंकि हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी आपको आने वाले समय में ऐसा फायदा पहुंचाए जिसकी आप ना कर सके। अर्थात इस जानकारी से हो सकता आपका भला हो जाए, आप जो है आजीवन यौवन को हासिल करें, आपको बुढ़ापा न छुए। तो वैशाख पूर्णिमा की रात क्या करें, क्या ना करें? तो देखिए, ध्यान से सुनना। जो वैशाख पूर्णिमा की रात है, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना। वैशाख पूर्णिमा की रात 15 से लेकर के 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। इस दिन अगर आप चंद्रमा को एकदम अगर आप देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, आप अपने की पलक है, इसे बंद नहीं करते, तो आपकी आंख की ज्योति काफी बढ़ जाती है, दिन जैसी दृष्टि हासिल हो जाती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है दोस्तों। हो सके तो वैशाख पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात सुई धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए। जो सुई को धागे से पिरोने का अभ्यास करना चाहिए, इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े, तो जो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है, हष्ट होता है, पुष्ट है। और ऐसे बच्चे, अगर ऐसे बच्चों का जन्म होता, तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं, शरीर से एवं पुष्ट हो जाते हैं, और ये पहलवान जैसे इनके शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो विकलांग होने की आशंका रहती है। तो इस बात का जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। इस वीडियो में जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर, और वास्तव में हम जो खीर रखते हैं, इसे खाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, हमें क्या फायदा मिलता है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, ध्यान से सुनना दोस्तों। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृतमय किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है,
वहीं शरीर के भीतरी अर्थात आंतरिक अंगों को ये लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जो है खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर के बाद में आप इसे खा सकते हैं। यही कारण है कि वैशाख पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं। दोस्तों, इस खीर को खाने से अगर किसी को लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी है जो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, खाट पे पड़े जो व्यक्ति है जो कि चलने फिरने में समर्थवान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ये खीर खिलाने से धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर में उनके जो रोग होते हैं वो ठीक जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो खाट पे पड़ा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं। अमृत समान बल आ जाता है। ध्यान से सुनना कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। देखिए, ध्यान से सुनना। दूध भी चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण अमृत समान बन जाता है, जिसकी खीर बनाकर के खाने से चंद्र प्रकाश में रख करके दूध संबंधी जो भी चीज होती है, जैसे आप खीर को ही रख लीजिए या फिर पेड़ा को रख लीजिए, दूध से बनी कोई स्तुति रखते हैं, तो अगर आप इसे खाते हैं तो चंद्र से जुड़ी कोई भी वस्तु खाते हैं तो ये अमृत बन जाता है बिल्कुल, कि इस दिन जागृत हो जाती है चंद्रमा के प्रकाश में होने के कारण। दोस्तों, और ये भी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना, वैशाख पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्रदोष दूर होता है, लक्ष्मी मां की कृपा हासिल होती है। इसलिए कुछ स्थान पे सार्वजनिक खीर का प्रसाद बांटा जाता है। और देखिए, अगर इस दिन अगर आपके पारिवारिक जीवन में वैवाहिक जीवन कोई परेशानी आ रही है, चंद्रमा के दोष के कारण, चंद्र से जुड़े दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, दोस्तों, किसी भी प्रकार की लंबे समय से वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आप जो है खीर को जरूर खाइए, रखी हुई खीर को जरूर खाइए, या फिर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में कम वस्त्रों में जरूर घूमें। और इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते हैं तो वह जागृत हो जाती है। हम हर दिन बोलते न जागृत चीज हमेशा फल देती है, तो हो सके इस दिन आप चाहे तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही फलकारी होते हैं। कोई भी जो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी भी आप इस दिन रख करके फिर बाद में दूसरे दिन चांदी की ताबीज में भर करके पहनते हैं तो जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको काफी फल प्रदान करते हैं। कोई भी रत्न को रखते हैं, वो भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल देने लगते हैं, दोस्तों। और इस इतना ज्यादा हो सके आपको मंत्र जाप करना चाहिए, उतना ही जल्दी आपको सिद्ध मिलेगी। कोई मंत्र आप जप कर रहे हैं, लंबे समय से वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वो मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसा समझा जाता है, केवल वैशाख पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े मंत्र को 108 बार बस अगर आप जप देते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन मंत्र जागृत करते हैं। अगर आप इस दिन महा का कोई भी मंत्र जैसे कि इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो अतिशीघ्र ये लाभ देना शुरू कर देते हैं। कोई भी बीज मंत्र है, साबर मंत्र है, इन मंत्रों का जाप करते हैं, ये भी फल देना शुरू कर देते हैं, दोस्तों। और इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे जरूर आती है। इसलिए इस दिन कभी भी अपने घर के द्वार के पट अर्थात दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। दिन हो सके तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच अपने द्वार को जरूर खोल करके रखना चाहिए, क्योंकि खुले द्वार पर मां लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, जिनमें से एक है वैशाख माह की पूर्णिमा, जो इस साल मई गुरुवार के दिन पड़ रही है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करवाता है, उसे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और साथ ही उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन
दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने प्राचीन काल के समय से चले आ रहे हैं, उस उपाय को कर लिया जिसमें आपको सिर्फ तुलसी पौधे के नीचे वह चीज बांधनी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्या, दुर्भाग्य और हर प्रकार की दिक्कत से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और मान के चलिए, आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करना, उनके लिए व्रत रखना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और इस दिन अगर आप तुलसी पूजन करेंगे या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देंगे जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना